नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो भी सपोर्ट दिया है, जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल कार्ड आया तो हम इसे ज़रूर इंक्लूड करेंगे। वो भी देखिए जजमेंट का कार्ड आया है, तो इसे ज़रूर हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रहे चारों कार्ड्स दोस्तों। अब एक एक करके हम इन्हें गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए जजमेंट का कार्ड आया है। और दोस्तों यहाँ पर जब मैं जजमेंट के साथ बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो संभावना यहाँ पर बन रही है, वो यही इंडिकेशन कर रही है कि कोई जैसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सुनने में आ सकता है। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जिसने आपके विरोधियों को ऐसा ऐसे सदमे में डाल दिया है कि उनका संभलना इस समय मुश्किल हो गया है। चाहे हेल्थ रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, दोनों में ही नुकसान नज़र आ रहा है इनके जीवन में। जो भी आपके विरोधी हैं, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, साफ लग रहा है उसके जीवन में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सुनने में उसे मिलने वाली है और आप तक भी ये बात आप पहुंच सकती है, जिसमें कि इनको जैसे सदमा लगने वाला है। ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई स्थिति बनते हुए साफ नज़र आ रही है। ऐसा जान लीजिए, ऐसा शॉक इस चीज़ ने इन लोगों को दिया है कि ये अब बैठ के सोच रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिसके वजह से हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और रह कर जो आपके साथ गलत किया है ना इन लोगों ने, वही बातें इनको याद आ रही है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमने इनके साथ भी गलत किया, या और लोगों के साथ भी जो इन्होंने गलत किया है। अब इनको वो चीज़ें सता रही हैं, खाए जा रही हैं अंदर ही अंदर। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया जजमेंट का, ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि एक सच रिवील होने का समय अब आ चुका है। ये कोई ऐसा सच है जो सबको कहीं ना कहीं शॉक करने वाला है। बहुत दिनों से जो बातें अभी तक छिपी हुई थी, जिन बातों को लेकर केवल बस एक शक था, कोई चीज़ ऐसी थी जो कंफर्म नहीं थी, तो वो चीज़ अब कंफर्मेशन अब मिलने वाली है। और जो लोग अपने आप को सही साबित करने में लगे थे, अब वही लोग अचानक ऐसी न्यूज़
या ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जिसकी उन लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो उड़ती उड़ती ऐसी ऐसी खबर अभी मिलने वाली है जिसकी उम्मीद शायद आपने भी नहीं की है। ये ज़्यादातर मुझे आपके विरोधियों के लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इशारा मिल रहा है कि जिसने भी दुख या तकलीफ़ आपको दिया है उसके दिन अब कहीं ना कहीं पूरे हो चुके हैं, उनका हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके विरोधियों की ऊर्जा जो भी इस समय आपके अगेंस्ट है, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो इस समय थोड़ा एक तो शॉकिंग सिचुएशन जैसी नज़र आ रही, यानी कोई ऐसी खबर का मिलना, कुछ ऐसी चीज़ रिवील होना जो बिल्कुल शॉक कर दे इंसान को। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपके दुश्मनों के लिए, और इन्हें कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में ऐसे ही चलता रहेगा जैसा ये चाहेंगे। लेकिन अचानक कोई ऐसा अपडेट, कोई फैसला या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बदलाव इनके पूरे कॉन्फिडेंस को तहस नहस करने वाला है। जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये आपकी बुराई करते हैं या आपके अगेंस्ट चाले चलते हैं, उसका अब अंत बहुत करीब आ चुका है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कर्मों की बात कर रहा है, जो भी कर्मों का हिसाब किताब जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट बनाया है, तो साफ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसका जो एक इम्बैलेंस जो हो रखा था वो अब बैलेंस होने वाला है, ऐसा साफ इंडिकेशन मिल रहा है। इस समय ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स किसी से बदला नहीं, मतलब यहाँ पे बदला लेने वाली भावना की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं यूनिवर्स, बल्कि यहाँ पर यूनिवर्स ये इशारा कर रहे हैं कि जिसने भी गलत किया है उसको अब भुगतने का समय अब आ चुका है, परिणाम भुगतने का वक्त उसके जीवन में अब आ चुका है। जो भी अनैतिक कार्य में कहीं ना कहीं संलिप्त थे, या जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट साजिशें की, अननेसेसरी में आपको टारगेट किया, वो सब उन सब का हिसाब होना है। और खाली इसमें जो मेन कल्प्रेट है सिर्फ उसका हिसाब नहीं होगा, जिसने साथ दिया उन लोग का भी हिसाब किताब बराबर होने वाला है। देखिए, जिन्होंने दूसरों के रास्ते में रुकावटें डाली हैं और जिन लोगों ने हमेशा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का काम किया है आपके जीवन में, अब उन्हें अपने ही बनाए हुए रास्तों पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इससे ये दूर नहीं भाग सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपकी जो ऊर्जा है वो पहले जैसी नहीं रही, आप अंदर से पहले से ज़्यादा मैच्योर और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो चुके हैं। और यही जो बदलाव है, यही बदलाव कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि उन्हें आपकी कमज़ोरी की आदत थी, लेकिन अब उन्हें आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इनको लग रहा था कि आप हर बार की तरह इमोशनल हो जाओगे, आपके सामने ये कोई ना कोई इमोशनल खेल खेलेंगे, आपको अपनी बातों में कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे। चालाक तो ये बहुत बनते हैं और ये है भी, लेकिन मैं बता दूं इनकी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई है। और जिस न्यूज़ की बात मैं कर रहा हूँ वो न्यूज़ ऐसी होने वाली है इनके लिए जो इनको बड़े लंबे समय तक उस शौक से उभरने नहीं देगी। देखिए, यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। ये कार्ड बहुत खूबसूरत एनर्जी लेकर आया है दोस्तों। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए तो बहुत अच्छा इशारा लेकर आया है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से अब हो रही है कि जिन खुशियों को उन्होंने आपके जीवन से दूर करने की कोशिश की थी और कसम खाई थी कि अब आप अपने जीवन में वो सुख, वो शांति वापस से नहीं फील कर पाएंगे, ऐसा इन लोगों ने सोचा था, वही सारी खुशियाँ, वही स्थिरता, वही शांति धीरे धीरे आपकी तरफ अब वापस आने लगी है। और उनकी उम्मीद थी कि आप हमेशा ऐसे ही स्ट्रेस में आप जिएंगे, परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, लेकिन अब पूरी की पूरी जो कहानी है वो बदलते हुए नज़र आ रही है। और इसी बदलाव की जो खबर है ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड साबित होने वाली है। जब आपके जीवन के बारे में इनको दूसरों से पता लग रहा है कि कैसे धीरे धीरे अब सिचुएशन सब नॉर्मल हो रही है, तो उतना उतना ही ये शॉक्ड हो रहे हैं, उतना उतना इनको शौक लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया। हमने तो इतना इनके ऊपर दुनिया भर का उल्टी सीधी इनके लिए हमने सारी कोशिशें की। हो सकता है आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का, अगर आप में से कुछ लोग का कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो मतलब इन्होंने कोई भी फ्रंट नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने आपको तकलीफ ना दी हो। हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश की, यहाँ तक कि एनर्जेटिक लेवल पर भी यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत सारे इन्होंने स्पेल्स वगैरह आप या आपके परिवार के ऊपर ऐसे नेगेटिव स्पेल्स करने की कोशिश की, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का प्रयोग भी किया है।
ऐसा भी इशारा मिल रहा है। इन्होंने कोई भी मतलब कसर छोड़ी नहीं है, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। और उसके बाद जब अब इनको सुनने में आ रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, सब कुछ फिर से जो इम्बैलेंस हो रखा था बैलेंस हो रहा है, तो ये चीज़ सुन के ये लोग बहुत भयंकर शॉक में हैं। देखिए, इनकी अपनी जो लाइफ है उसमें इमोशनल बैलेंस मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यही इमोशनल खेल जो ये दूसरों के साथ खेलते थे, आज खुद इनके जीवन में ऐसा वक्त आ चुका है कि इनके जीवन का खुद का जो इमोशनल बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। चाहे फिर वो इनके पार्टनर के साथ हो या विद इन फैमिली हो, माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ हो, साफ दिख रहा है इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। बाहर से सब नॉर्मल दिखाने का नाटक चल रहा है ताकि आप तक ये बात पहुँचे ना, लेकिन अंदर ही अंदर सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है। आपस में बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा है इनके लोगों में। कई लोगों को पैसों से लेकर भी कोई ना कोई चिंता बनी हुई है इनके जीवन में। कई लोग के साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मनी रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अचानक खर्चे बढ़ने लगे हैं जो इनसे संभाला नहीं जा रहा। इनकम इनकी वैसी रह नहीं गई है, या फिर चाहे इनकी जॉब में या बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आ गया जिसके वजह से इनको पैसों की जिस तरीके से पहले आमदनी हो रही थी वैसी अब नहीं दिख रही है। तो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ते हुए नज़र आ रही है। ऐसी एनर्जी भी सामने निकल के आ रही है। अब बात करें तो यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी नज़र आ रहा है कि हेल्थ रिलेटेड भी बहुत बड़ी समस्या नज़र आ रही है। चाहे इनको खुद को या परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और मेंटल प्रेशर इन लोगों के ऊपर ऐसा बुरा असर डाल रहा है, इनके और इनके परिवार के ऊपर, कि बस पूछिए ही मत। इनका मतलब ये नहीं कि ये किसी के साथ मतलब निश्चित रूप से कंफर्म है कि यही चीज़ होना है, ये किसी और रूप में भी इनको हो सकता है। यानी यहाँ बात मैं कर रहा हूँ कि हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएं हैं, हो सकता है पहले कोई समस्या रही हो, लेकिन कहते ना इंसान अहंकार में अपनी कमियों को या अपने साथ जो हो रहा है उसको भूल करके उसका कंसंट्रेशन हमेशा दूसरे की ओर रहता है। लेकिन अब जब इनकी स्थिति बिगड़ रही है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बुरी तरीके से ये ऑलरेडी खुद फंसे हुए हैं और इनका समय और ख़राब होता हुआ मुझे दिख रहा है आगे चल के। दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको ये याद भी दिला रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। जिस तरीके से आप हमेशा ग्रैटिट्यूड देते आए हैं, जो कुछ भी आपके पास रहा है, किसी भी हालात में आपने हमेशा जो ग्रैटिट्यूड दिया है ऊपर वाले को, उस ईश्वर को जो आपने याद किया है, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जितना आप अपनी पीस को बचा कर रखेंगे उतना ही आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो शांति जो है वो आपके जीवन का अहम हिस्सा है और जो आप डिज़र्व भी करते हैं। तो बिल्कुल वो जो शांति है वो अब आपके जीवन में वापस लौट के आ रही है धीरे धीरे। बात करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल है। अब इमोशंस नहीं दोस्तों, बल्कि सच और क्लैरिटी, ये चीज़ सामने निकल के आने वाली है। खाली अभी तक जो खेल इमोशंस में हो रहा था, अब इमोशनल खेल नहीं चलने वाला। अब जो सच है, जो सही है और जो एक वास्तविकता है, उसका सामना अब लोगों को करना पड़ेगा। ये चाहे आपके दुश्मन हो या उनके साथ देने वाले हो या आपके आसपास के लोग हों। देखिए, आपके विरोधियों की ऊर्जा बता रही है कि अब उनके लिए किसी भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। जो खेल ये पहले खेला करते थे और जो ये खेलते आ रहे हैं काफ़ी समय से, अब वो खेल ये नहीं खेल पाएंगे। और जो बातें पहले छिप जाती थी, जो ये आसानी से छिपा ले जाते थे, अब वही सारी बातें सामने आने लगेंगी, चाहे आपसे रिलेटेड हो या फिर किसी और से। कुछ लोगों को किसी अथॉरिटी, सीनियर पर्सन या लीगल मैटर या किसी ऐसे इंसान का सामना करना पड़ सकता है जो सिर्फ फैक्ट्स को देखता है, बहानों को नहीं। तो हो सकता है ये मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, और अगर पहुंचा है तो यहाँ पर ये अगर इमोशनल खेल या इधर उधर की बातें करना चाहेंगे तो उस पर कुछ नहीं होने वाला है। जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, उसी पर बात होगी। तो जो लोग अभी तक बचते आ रहे थे उनके बचने का दिन अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सब कुछ अब फैक्ट्स पर होगा। और यही वजह है कि इनकी जो बेचैनी है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है मुझे। ये कार्ड आपको भी एक मैसेज दे रहा है कि अब किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपका साइलेंस कई बार आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बन सकता है। और जब आप बिना गुस्से के सही डिसीजन लेते हैं तब यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते साफ करना शुरू
कर देते हैं। तो यही हो रहा है। बस याद रखिए कि सच्चाई को आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समय आने पर उसकी जो मौजूदगी है वही काफ़ी होती है। बात करते हैं अब 3 ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो अब रुकने वाली नहीं है और आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आगे भी आने वाली हैं और नई शुरुआत हो रही है अब आपकी, नया कनेक्शन आपके जीवन में और भी लोग जुड़ेंगे, नया काम या किसी मतलब पुराने प्रयास का अच्छा जो रिज़ल्ट है वो भी मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। और यही बात आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ बन रही है। इनफैक्ट सरप्राइज़ क्या, एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह उनके लिए तो ये होने वाला है, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि आपका रास्ता यही ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप तो पहले से भी बड़े टारगेट की ओर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यानी कहाँ ये लोग सोच रहे थे कि बस अब तो यहीं पर इनका जीवन का दी एंड हो जाएगा, इससे आगे ये बढ़ नहीं पाएंगे, और फाइनेंशियली इनको लग रहा था अब आप इतना ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच जाएंगे कि आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब जब देख रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं और जैसा ये सोच रहे थे इनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो अब इनको कहीं ना कहीं शौक लग रहा है। उनकी जो एनर्जी है उसमें फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है, आपस में झगड़े, लड़ाई, गुस्सा, जलन, ये साफ दिखाई दे रहा है इनके अंदर। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये चीज़, इसीलिए क्योंकि जितना ये लोग आपको रोकना चाहते थे, इसके पीछे कारण है ना, जितना ये लोग चाह रहे थे आपको रोकना, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए नए डोर्स खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पैसों की एनर्जी यानी मनी रिलेटेड एनर्जी में भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। यानी आपके विरोधियों के जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बुरी तरीके से इस समय इनको घेरी हुई है। पैसों से रिलेटेड इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हालत अंदर से ख़राब है लेकिन बाहर से दिखावा पूरा करना है। प्लानिंग बिगड़ना, अचानक फाइनेंशियल प्रेशर आना या रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल ना कर पाना जैसी जो स्थितियां हैं वो साफ दिख रही हैं आपके दुश्मनों के लिए। साथ ही स्ट्रेस की वजह से हेल्थ पर भी बहुत बड़ा प्रेशर इन लोगों के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके लिए ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने का समय ख़त्म हो रहा है। आपकी नज़र अब फ्यूचर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो रास्ता आपके लिए खुल रहा है वो पहले से कई ज़्यादा बड़ा और मीनिंगफुल होने वाला है, जो आपको आगे लेकर जाएगा। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार, आपके घर के ऊपर उनकी एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी असर ना हो। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जो आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर है O, देन W, S, M, P, X, V, एंड द लास्ट वन इज Q। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों, और अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।